24 दिसंबर 1971 क्रिसमस ईव की रात थी। दुनिया अपने परिवार के साथ खुशियों में डूबी हुई थी, लेकिन उसी रात पेरू से उड़ने वाला एक विमान लैंसा फ्लाइट 508 हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला था। उस फ्लाइट में 92 लोग सवार थे। उनमें एक 17 साल की लड़की थी, जूलियाने कोपके। वो अपनी मां के साथ अपने पिता से मिलने जा रही थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। विमान ने लीमा से उड़ान भरी और पुकल्पा की ओर बढ़ चला, लेकिन तभी घने बादलों में विमान दाखिल हो गया। बिजली चमकने लगी और तेज तूफान ने पूरे विमान को घेर लिया। अचानक एक भयानक धमाका हुआ। बिजली की तेज चमक ने विमान के ईंधन टैंक को जला दिया। विमान हवा में ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। जूलियाने अपनी सीट से बंधी हुई लगभग 10,000 फीट यानी 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब उसे होश आया तो वो अकेली थी। चारों तरफ घना अमेज़न जंगल, पेड़ों की खुशबू, कीड़ों की आवाज और मिट्टी की ठंडक थी। उसका कंधा उखड़ गया था, एक आंख सूज चुकी थी और पैर में गहरा जख्म था, लेकिन वो जिंदा थी। वो अपने आसपास घूमती रही, अपनी मां को पुकारती रही, लेकिन हर तरफ सिर्फ मौत की खामोशी थी। जूलियाने को याद आया, उसके पिता ने कहा था, अगर तुम कभी जंगल में खो जाओ तो पानी के बहाव को फॉलो करना। नदी हमेशा इंसानों तक पहुंचाती है। वो उसी दिशा में बढ़ने लगी। नंगे पांव, घायल शरीर और लगातार होती बारिश के बीच वो धीरे धीरे नदी के किनारे किनारे चलने लगी। वो बारिश का पानी पीती थी और छोटे छोटे फलों से पेट भरती थी। रास्ते में उसने मगरमच्छ, सांप और जोंक देखे, पर वो रुकी नहीं, डर कर नहीं। दिन बीतते गए, पहला दिन, दूसरा, तीसरा। वो 10 दिनों तक अकेली, घायल और भूखी जंगल में चलती रही। फिर 11वें दिन उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो लकड़ी से बनी थी और अंदर कुछ सामान रखा था। जूलियाने खुद को वहीं लिटा लिया। थोड़ी देर बाद 3 स्थानीय लोग वहां पहुंचे। उसे देखकर वो हैरान रह गए। एक किशोरी, पूरी तरह घायल लेकिन जिंदा। उन्होंने उसे बचाया और नाव से नदी के रास्ते अस्पताल पहुंचाया। जूलियाने उस हादसे की एकमात्र जीवित बची इंसान थी। 92 यात्रियों में से सिर्फ वही जिंदा रही। उसकी मां की मौत उसी हादसे में हो गई थी, लेकिन जूलियाने अपनी मां के अधूरे सपनों को पूरा किया। वो आगे चलकर एक ज़ूलॉजिस्ट यानी वन्यजीव वैज्ञानिक